और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर भारत की एक और जीत हुई है। बीएसएफ जवान पाकिस्तान से भारत लौट आए हैं। बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू अपने वतन लौट आए हैं। तो देखिए, गलती से सीमा पार ये चले गए थे पूनम, और 20 दिन का ये वक्त जिसके बाद इनकी वतन वापसी हुई है। वाघा अटारी बॉर्डर से ये अपने वतन वापस लौटे हैं। उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ के जवान हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं, और गलती से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, जिसे पाकिस्तान ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत की कूटनीतिक और जिस तरीके से राजनीतिक हमने देखी है, यहाँ पर कोशिशें भारत की तरफ से लगातार हुई, उसके बाद पाकिस्तान को मानना पड़ा कि ये महज एक गलती थी। नीरज पांडे, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीरज, इसके बारे में और क्या जानकारी आपके पास? 20 दिनों का वक्त इस बीएसएफ जवान के लिए कितना मुश्किल भरा था, या फिर पाकिस्तान को आखिरकार घुटनों पर कैसे आना पड़ा, इसको लेकर जानकारी। देखिए, बीएसएफ जवान पीके साहू गलतीवश बॉर्डर पार चले गए थे। चूंकि धूप बहुत थी और एक पेड़ वहां पर था, उस छांव के चक्कर में वो वहां पर चले गए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जब आकर पाकिस्तान की जो सेना ने, पाकिस्तान की जो रेंजर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद से कंटिन्यू दोनों तरफ से बात चल रही थी, क्योंकि बॉर्डर में दोनों तरफ की फोर्सेस के बीच में हमेशा संवाद भी होता है, पोस्ट मीटिंग भी होती है। तो उसके दौरान लगातार ये डिस्कस चल रहा था कि उनको वापस किया जाए। लेकिन इन बिटवीन आप देखें कि जो 6 की रात हुआ, हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने पाकिस्तान के यहाँ घुसकर हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, और उसके बाद से कंटिन्यू तनावपूर्ण स्थिति बरकरार रही। अब बाद में सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद से लगातार बीएसएफ की और पाकिस्तान की सेना के बीच में बातचीत होती रही, पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ बातचीत होती रही, उनके अधिकारियों के साथ इस विषय पर बात होती रही कि पीके साहू को रिलीज किया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, जहां वाघा अटारी बॉर्डर पे, क्योंकि नीरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए बता रहे थे कैसे जवान को वापस लाया गया है, उसकी तस्वीरें भी आ रही थी। 20 दिन के बाद इनकी वतन वापसी हुई है। नीरज, अब जानकारी पूरी कीजिए आप। जी बिल्कुल, तो वही मैंने कहा, आज दोनों देशों की जो फोर्सेस हैं उन्होंने आपस में संयुक्त रूप से बातचीत की, और उसके बाद आज पीके साहू को सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर पर उन्हें रिलीज कर दिया गया। पूरे सम्मान के साथ उन्हें भारत की सीमा में प्रवेश किया गया, जहां पर बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे, बीएसएफ के जवान रहे। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ पीके साहू को वापस लिया। तो आज ये पीसफुल तरीके से चीज़ें हुई हैं, क्योंकि सीज फायर के बाद से कंटिन्यू इस बात पर पाकिस्तान दबाव था कि वायलेशन भी ना करे, साथ ही जो शर्तें हैं, जो नियम है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के, जो बॉर्डर सिक्योरिटी के जो नियम है, उनका पालन भी करे। तो उसी के तहत आज पाकिस्तान की फोर्सेस ने, हमारे जो जवान डिटेन थे उनके पास थे, उनको पीके साहू को आज वापस इंडिया को कर दिया गया। ये एक बड़ी जीत है, कूटनीतिक जीत है भारत की, क्योंकि भारत ने हर मोर्चे पर पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को उनकी औकात बताई है। जी टाइमलाइन का अगर जिक्र करें, उनका गलती से पाकिस्तान की सीमा में जाना, वो भी उस दिन जब एक दिन पहले पहलगाम अटैक हुआ हो, और उसके बाद 20 दिन का समय पाकिस्तान में रहना, वो 20 दिन जिसमें कि पाकिस्तान से हमारे ऊपर मिसाइलें दागी जा रही थी, भारत पर ड्रोन अटैक हो रहे थे। ऐसे में पूनम कुमार साहू का वहां पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा? निश्चित रूप में बहुत मुश्किल भरा रहता है। बहुत ऐसे सिचुएशंस में किसी जवान के लिए जीवन और मरण वाली स्थिति होती है, क्योंकि ठीक 23 तारीख को उनके साथ ये घटना हो। 23 तारीख को पाकिस्तानी फोर्सेस के गिरफ्त में चले गए थे, और वो भी चूंकि अगर आप जाएंगे एलओसी की सीमाएं देखेंगे, तो वहाँ कोई डिमार्केशन नहीं है कि कहाँ से पाकिस्तान शुरू होता है, कहाँ से भारत शुरू होता है। अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जब रेंजर्स पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत दूर तक चले जाते हैं। मनोज जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। 20 दिन के बाद आखिरकार इस बीएसएफ जवान की वतन वापसी हुई है। मनोज, प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, आगे क्या प्रोसेस होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि वो अपना पूरन शाह के कुमार की शाह की बात कर रहे हैं, तो जो 23 अप्रैल को उधर चला गया था, तो उसको आज जो है वापस कर दिया गया था। उसका मकसद एक ही है कि ये जो आपस की संधि होती है,
हमारे सैनिक उधर जाएंगे तो हम हमारे तरफ आएंगे तो हम वापस करेंगे, और वो अगर हमारा कोई सैनिक उधर चलेगा तो उसको वापस करेंगे। तो उसी के तहत ये भी जो कार्य है इसको संपन्न किया गया है। और इसको लेकर के क्योंकि पूरन जो था सबने देखा था कि उधर जो है रेंजर्स हैं उन्होंने उसको डिटेन किया था, पकड़ लिया था, तो इससे साफ था कि भारत सरकार की ओर से बार बार इस पे प्रेशर डाला था कि हमारा जो सैनिक आपने BSF का लिया है, पकड़ा है, उसको वापस दिया जाए। तो संधि में ही है कि अभी जो वापस आया है तो उससे जो एजेंसीज हैं वो पूछताछ करेंगी कहाँ ले जाया गया था, कहाँ रखा गया था, आपको क्या क्या बातें पूछी गई और क्या टॉर्चर किया गया, क्योंकि जिनेवा संधि जो है उसके तहत जो कोई भी सैनिक किसी के जाएगा तो उसको वापस करना होता है। तो इसी के तहत जो उनको प्रोटोकॉल होता है कि कैसे रखा जाना है, ये पता चला गया कि उनका पालन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आपको कोई प्रताड़ना की गई है, आपको किस तरह से कोई दंड दिया गया है, या आपसे कोई ज़बरदस्ती बातें पूछने की कोशिश की है, आपसे कुछ कागज़ तो साइन नहीं करवाए हैं, या कोई आपने कोई चीज़ लिख कर तो नहीं दिया वहाँ पे, किस प्रकार की आप जानकारी वहाँ देकर आए हैं, ये सारी बातें। मनोज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं, अनुवेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। अनुवेश, आप बताइए कि फिजियोलॉजिकली देखा जाए तो BSF जवान की स्थिति कैसी है, सेफ है, सुरक्षित हैं? जी देखिए, अभी तक हमें जो जानकारी मिल पा रही है, आज सुबह लगभग 10:30 बजे ये एक्सचेंज हुआ। BSF का जो जवान हमारे यहाँ से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, पाकिस्तान की हिरासत में थे, उनको अभी वापस कर दिया गया है, वो अब भारत पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने के बाद सबसे पहला जो प्रक्रिया ये होता है कि उनका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, उनसे बाकी मेडिकल टेस्ट करने के बाद उनसे जानकारी ली जाती है कि किस तरीके से उनके साथ पाकिस्तान में बर्ताव किया गया था, कोई उनके साथ हानि तो नहीं पहुंचाई गई थी। लगभग आज सुबह 10:30 बजे जो है वो उनको अटारी बॉर्डर से, अटारी चेक पोस्ट से उनको वापस किया गया था। और इसी के साथ साथ BSF के जो जवान हैं पूर्णम कुमार 100, इनको वापस कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इनका मेडिकल और तमाम जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो किया जा रहा है, जिसके तहत उनके साथ अभी उनकी कोई फोटोग्राफ भारत से अनुवेश, लंबे समय से जो पूर्णम है उनकी पत्नी भी ये मांग उठा रही थी कि उनके पति को 20 दिन के आसपास समय हो चुका है, उनके पिता का भी आक्रोश देखने को मिला था। परिवार के लिए तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही सुकून का पल होगा, लेकिन क्या परिवार को सूचित कर दिया गया है इस बारे में, क्या उन्हें बुलाया गया है, या फिर सीधे BSF के जो जवान है वो परिवार के पास पहुंचेंगे? इसको लेकर कोई अपडेट है क्या? जी देखिए, ये एक फौज का प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके से वो जिस वक्त वो बॉर्डर क्रॉस कर गए होंगे, BSF ये जानकारी मिली होगी, वो फ्लैग मीटिंग्स जो होती है उसमें ये एक्सचेंज किया जाता है। तो सबसे पहले परिवार को इन्फॉर्म किया जाता है। भारतीय सेनाएं जो हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड फोर्स है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दोनों देशों के बीच में एक्सचेंज होती है और ये संधि है, उसके तहत जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होता है, लेकिन बात जब पाकिस्तान की आती है तो विश्वास उस पर नहीं किया जा सकता। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, चूंकि 20 दिन तक ये पाकिस्तान में रहे हैं, वतन वापसी इनकी हो गई है, BSF के ये जवान हैं, लेकिन अब आगे क्या क्या पूछताछ इनसे होगी, क्या प्रोटोकॉल्स कहते हैं? इस तरीके से जवान अगर बॉर्डर क्रॉस करके चले भी जाते हैं पाकिस्तान से, इनकी जब वापसी होती है तो फिर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी होता है? अभी ये BSF की निगरानी में रहेंगे पूछताछ, या फिर ये अपने परिवारजनों से भी मिल सकते हैं? प्रोटोकॉल्स क्या है? देखिए, प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों देशों ने जिनेवा संधि के तहत जो बातें रखी थी। जी न्यूज़।